ने प्रचंड रूप धारण कर यह सुनिश्चित किया कि पिताजी नियति के विरुद्ध जाकर उसे पुनः जीवित करें। तो मां ने यह नहीं सोचा कि यदि मुझसे इस वचन की पूर्ति नहीं हुई तो मेरा शीश सदा सदा के लिए झुक जाएगा। तुम्हारी इस वचन की पूर्ति ना करने का ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हम अरुणासुर को इस संसार में उपद्रव मचाने से रोकना चाहते हैं। तुमसे कदापि नहीं है पुत्र। समस्या एक वचन की नहीं, समस्या है एक पुत्र को भ्रमित करके उसकी भावनाओं का दुरुपयोग करना, जिसका परिणाम न केवल तुम्हारे परिवार को अपितु समस्त संसार को असंतुलित कर देगा। प्रमाण चाहिए ना तुम्हें? हम तुम्हें प्रमाण देंगे। हम तुम्हारी वचन की पूर्ति अवश्य करेंगे पुत्र। तुम्हारे द्वारा अपने वचन के अहंकार को अपना स्वाभिमान समझने की भूल का दंड सबको भुगतना पड़ेगा। इस सब मेरे कारण हुआ है। मां की ये स्थिति मेरे कारण। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। आपने मुझे बार बार सचेत किया, किंतु फिर भी मैंने आपके निर्देशों की उपेक्षा की, जबकि मुझे उन्हें आपका आदेश मानकर उनका पालन करना चाहिए था। दोष मेरा है पिताजी। यदि मैंने अरुणासुर को वचन नहीं दिया होता तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। हाँ कार्तिकेय, ये सत्य है, किंतु यदि तुम वचन नहीं देते तो अरुणासुर के मृत्यु की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। उसका वध करना संभव ही नहीं होता। किंतु उसका कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है मामा जी। मैंने तो आपके मार्गदर्शन की भी अवहेलना की। नहीं, मेरा ये अपराध अक्षम्य है। आपने मुझे सचेत किया था पिताजी कि मुझे केवल एक सेनापति का दायित्व निभाना है, किंतु मैंने नहीं पिताजी। अब प्रायश्चित ही इसका निदान है।
देवताओं के सेनापति का जो दायित्व आपने मुझे इतने विश्वास के साथ सौंपा था, मैंने उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अब मैं उस पद के योग्य नहीं रहा। मैं अपने इस पद का त्याग करना चाहता हूं। आप सब भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मेरा यहां से चले जाना ही उचित होगा। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? रुक जाइए भैया। पिताजी, पिताजी भैया को रोकिए। पिताजी, पिताजी रोकिए ना भैया को। महादेव अकेले भ्रामरी देवी को शांत नहीं कर सकते और भ्रामरी देवी को शांत करने का उपाय ढूंढना ही होगा। किंतु जब तक उपाय नहीं मिलता तब तक क्या होगा प्रभु? भ्रमरी देवी की प्रचंडता के इस ब्रह्मवाद में सब कुछ भ्रमरों में परिवर्तित हो जाएगा। ये रहस्य समझाइए प्रभु। देवी पार्वती ने ये रूप अरुणासुर में विद्यमान नकारात्मकता का अंत करने हेतु लिया था। किंतु नकारात्मकता किसी न किसी रूप में प्रत्येक जीव में उपस्थित होती है। इसीलिए अरुणासुर के पश्चात अभी अनियंत्रित भ्रमर सब पर आक्रमण कर रहे हैं। जिस प्रकार उपासना में ध्यानी अपने ध्यान की वस्तु के समरूप हो जाता है, उसी प्रकार भ्रमरों के आक्रमण के भय के कारण उत्पन्न हो रही अचिंत्य शक्ति प्रत्येक जीव को भ्रमरों में परिवर्तित करती जा रही। यदि शीघ्र ही भ्रमरी देवी को रोका नहीं गया तो यह समस्त संसार ही भ्रमरों में परिवर्तित तो होता जाएगा। ब्रह्मदेव, क्या इस घटनाक्रम का कोई और परिणाम भी होगा? जो संकट हमारे समक्ष है उससे भी गहन क्या हो सकता है? ये घटनाक्रम किसी और को भी जागृत करेगा नारद। इसे
वही जो युगों से अपने प्रतिशोध के अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतिशोध के अवसर की प्रतीक्षा कर रही है?